हे हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं कहीं घूमने। वैसे आप लोगों को पता है कि सैटरडे को नमी का बर्थडे था, और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पिछला ब्लॉग तो जरूर देखना, क्योंकि आप लोगों का कमेंट चाहिए कि कैसा बर्थडे मनाया अपनी बेटिया रानी का। तो आप लोग अगर देखना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैं वहाँ शेयर कर दूंगी। तो वहाँ से आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, वो भी बर्थडे पार्टी, मतलब बर्थडे सेलिब्रेट अपनी बिटिया रानी का जो मैंने किया था। तो लेकिन आज संडे था तो लगा कि चलो कहीं घूम के आते हैं, तो निकल आए थे थोड़ी सी घर से बाहर, और आ गई थी यहीं मनावर में हरसिद्धि मंदिर है, थोड़ी दूर मनावर से हरसिद्धि मंदिर है सिंघाना रोड में। तो हम लोग वहाँ निकल पड़े थे दर्शन करने। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यारी मंदिर है, लेकिन एक मन में डर था कि हम 12 बजे समथिंग पहुंचेंगे तो कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। लेकिन मतलब खुशी की बात यह है कि मंदिर खुली थी, ओपन था, क्योंकि यहाँ हो रही थी शादी। आपको आगे दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ शादी हो रही थी तो मंदिर ओपन था। और इधर पता नहीं कैसी शादी हो रही थी। लेकिन आज मैंने यहाँ कुछ देखा कि शादी हो रही है लेकिन दुल्हन बैठी है, लेकिन एक पुतला, मतलब जैसे दुल्हन की पुतला होता है ना, उस तरह पुतला सजा के एकदम से दुल्हन जैसे मेकअप करके उनको भी लेके आ गए। मैं कैमरा में शूट की हूँ, आपको आगे दिखा रही हूँ कि कैसे दुल्हन, मतलब मुझे लगा कि राधा रानी है, नहीं कोई राधा रानी कान्हा जी को लेके चलते हैं, तो मुझे लगा राधा रानी है। लेकिन फिर उनको जब मतलब बारीकी से देखा तो राधा नहीं, वो दुल्हन लग रही थी मुझे। तो मैंने शूट किया था कि कोई ऐसे राधा रानी, मुझे पहले ये लगा कि चलो राधा रानी है। मैंने सबको अपने जो ग्रुप में जो हम सब चारों लोग थे ना, तो मुझे लगा कि दिखाऊं इनको, लेकिन बाद में पता चला कि राधा रानी नहीं, ये कोई दुल्हन का रूप बना के, मतलब दुल्हन का पुतला बना के सजाए थे। पता नहीं क्या था, यहाँ कैसी शादी होती है मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। ये देखो आपको दिखा रहे हैं जो गोद मिली है, बिल्कुल टोटल दुल्हन जैसे थी, और यहाँ दुल्हन सजी भी थी। नो आइडिया, अगर आप लोगों को पता है, अगर आप लोगों के इधर भी ऐसा होता है तो जरूर बताना। तो यहाँ बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, बहुत अच्छा पार्क वगैरह है इस मंदिर में। तो जब भी आती हूँ तो ब्लॉग शूट करती हूँ, तो आप लोगों को भी लगा कि चलो बीच में शेयर कर देती हूँ आप लोगों के लिए भी। तो इधर मैं, शुभम, प्रीतु और ये सभी लोग थे, हम चारों लोग थे, और नमी के पापा भी थे, लेकिन वो कैमरा में नहीं आते, वो बस कैमरा लेके शूट कर दे रहे हैं थोड़ा बहुत, जितना भी। वो भी जबरदस्ती कर रहे हैं, करने की इच्छा नहीं थी, वो भी अब क्या करें। मुझे लगा कि चलो हैं, अगर वो कैमरे में नहीं आना चाहते तो वही शूट कर दें, हम तीनों कैमरे में आ जाएंगे। तो वो शूट कर रहे हैं और हम सब इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ना इतनी गुस्सा भरी थी, अब ये क्या ही बताऊं। इधर मेरी प्रीतु इतना एंजॉय कर रही है, प्रीतु नमी के साथ एंजॉय कर रही है, नमी के साथ नमी बच्चों वाला खिलवाड़ कर रही है। अब देखना इसका शरारत, मतलब इसको यहाँ अब इस मतलब गिरने से बची है, हम दोनों बचाए, मैं और मेरा शुभम। ऐसा लगा कि लुढ़क गई। तो यही है कुछ नटखटे, मतलब ऐसा एंजॉय करना चाहिए भी, क्योंकि हर टाइम सीरियस नहीं होना चाहिए, हमेशा बचपना रखना चाहिए मन में, और तभी मतलब आसान होता है जीवन जीने के लिए। तो ये देखो, जहाँ जहाँ नमी घूमेगी वहीं वहीं वो मुझे बोल रही थी कि मैं भी मतलब बैठ जाऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको लगने लगी गर्मी, सबसे ज्यादा ठंड नमी को तो नहीं लग रही थी, नमी को मैंने पहनाया ही था, लेकिन इसको प्रीतु को बहुत ठंड लग रही थी। तो वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, 1-1.5 घंटे रुके थे। फिर इसके बाद आ चुकी थी बालीपुर। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मनावर में बालीपुर का सर्च करना है, बालीपुर दिख जाएंगे, क्योंकि बालीपुर एक प्रसिद्ध मतलब स्थान है। तो आप लोग जरूर सर्च करना, तो बालीपुर मिल जाएगा, आप लोगों को दिख जाएगा, अच्छे से वीडियो दिख जाएगी। लेकिन ये मेरा ब्लॉग है और मैं आई थी तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी दर्शन करा दूं। यहाँ क्या है ना कि बालीपुर महाराज जी जो है वो यहाँ मतलब क्या कहते हैं कि स्थापना ले लिए थे, स्थापना नहीं क्या बोलते हैं, समाधि ले लिए थे, सॉरी समाधि ले ली थी। ये जो स्थान दिखा रही ना, यहीं पे कहीं समाधि लिए थे, और उनका यहाँ पे बिस्तर वगैरह लगा है, ठंड है तो हीटर वगैरह भी लगा था, बहुत अच्छा था। और यहाँ जो आपको स्टोन दिखाऊंगी, जो नीचे कंकड़ है ना, ये इतना ज़्यादा चुभते हैं। यहाँ जितने बालीपुर का जितना एरिया है ना, जितना मंदिर है, उतने में हर जगह ये कंकड़ बिछा हुआ है। मतलब कहते हैं कि ये स्टोन जो है मतलब इतना साफ रहता है, स्वच्छ रहता है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कोई कचरा नहीं क्यों नहीं होता है, साफ करते रहते होंगे तभी नहीं होता ना, क्योंकि बहुत स्वच्छ ये स्टोन जो है, बहुत स्वच्छ साफ सुथरा रहता है। मैं आपको कैमरे में दिखा रही हूँ तो ये छोटा छोटा दिख रहा होगा ना,
लेकिन कभी आपको मौका मिला बालीपुर आने के लिए तो आना ज़रूर, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े-बड़े लोग भी आते हैं। बड़े-बड़े का मतलब कि यहाँ जैसे शिवराज सिंह आए थे और ये अपना धर्मेंद्र शास्त्री भी आए थे, मतलब बहुत लोग आते हैं यहाँ। तो आप लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि ये मतलब मुंबई से भी बहुत लोग आए हैं यहाँ। तो अच्छी जगह है और मेन क्या है ना, ये प्रसिद्ध जगह है मनावर का बालीपुर। आप लोग सर्च मारना तो ज़रूर मिल जाएगा। तो ये स्टोन इतना चुभता है, अब तो मेरी आदत हो चुकी है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल चला नहीं जाता था, नमी तो मेरी बिल्कुल नहीं चलती थी, एक कदम चढ़ जाती थी गोद में, लेकिन अब वो भी चलने लगी। लेकिन प्रीतु शायद पहली बार आई है तो बोल रही है मेरे पैर में ईचिंग हो रही है। अब चलते थोड़ी सी दर्शन करवाने आप लोगों का। यहाँ मतलब भोले बाबा की मंदिर है, मतलब भोले बाबा यहाँ बहुत ज़्यादा स्थापित हैं। शायद 2-4 मतलब यहाँ ज्योतिर्लिंग होगा, मुझे नहीं आइडिया, बस आती हूँ जब भी दर्शन करती हूँ। लेकिन यहाँ एक बात और है, आप लोगों को मैं एक चीज़ दिखाऊंगी। अभी प्रीतु आई है, उसका एंट्री हुआ, लेकिन उसके नज़र में सिर्फ लड्डू गोपाल दिखे। लड्डू गोपाल देख के इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लड्डू गोपाल को अपने पास रखती है, वहाँ है और बहुत अच्छे से रखती है। आपने शायद देखा होगा पिछला ब्लॉग। लेकिन यहाँ दुख की बात ये है, रो दी मेरी बहन, क्योंकि यहाँ ऐसा था कि लड्डू गोपाल को, ऐसा पहले आई थी तो मैंने नहीं देखा था लड्डू गोपाल, लेकिन इस बार आई तो यहाँ मूर्ति के नीचे लड्डू गोपाल को ही रख दिया था। वो भी गीले कपड़ों में थे। मेरी बहन सीधे उठा ली गोद में और देख रही है कि कहीं कैमरा तो नहीं लगा है, बोल रही सीसीटीवी तो नहीं लगा है। मैं इनको ले जाऊंगी, मतलब मुझे ये चाहिए, मैं इनको ले जाऊंगी, क्योंकि इनको ठंड लग रही है, मैं इनको कपड़े पहनाऊंगी, ये वो, मतलब उसको एक मोह जो है ना भगवान के प्रति, वो बहुत ज्यादा है। तो वो बहुत अच्छे से केयर करना चाहती थी। लेकिन अफसोस की बात ये है कि सबने मना करने लगे, और कहीं ना कहीं मैंने भी मना कर दिया, नहीं लेके आई। लेकिन वो जब आई घर और वो जब सपना देखा, वो अपने हाथ में ली ही है भगवान को, क्योंकि वो नहीं छोड़ रही थी। लेकिन हो गया, रख दी हूँ। लेकिन वो सपना देखी कि मैंने ही इन लड्डू गोपाल को प्रीतु को फिर से वापस से दी। तो देखते हैं फिर से अगर जाएंगे उसके, वो अगर है और मैं फिर से अगर गई, हम दोनों गए तीनों, मतलब नमी के पापा भी, तो अगर लड्डू गोपाल वहाँ मिलेंगे तो इस बार उनको लेके ही आना है। प्रीतु बोली मेरा भगवान परीक्षा लिया था कि मुझे लेती है कि नहीं, मैं इस हालत में पड़ा हूँ, लेकिन मैं परीक्षा में फेल हो गई, ऐसे बोल रही थी। अफसोस कर रही थी, बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही थी, पर कोई बात नहीं। लेकिन अब दोबारा जाएंगे तो ले आएंगे। मुझे भी बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत बुरा लग रहा था कि ले आते तो क्या ही हो जाता, अच्छे से उनका बढ़िया सामान खरीदते, उनको तैयार करते, पर हो गया, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अब जाएंगे तो भगवान को ले आएंगे अगर वहाँ मिलेंगे। फिर आ चुकी थी बालीपुर के अंदर। ये बैकग्राउंड जो आपको हॉल दिख रहा है ना, ये हॉल जो है ये आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हॉल है, क्योंकि यहाँ भागवत वगैरह सब होता है। बहुत बहुत लोग आते हैं और बहुत अच्छा यहाँ भंडारा होता है। अच्छा का मतलब बहुत, हर दूर दूर से भंडारा खाने आते हैं। अगर कभी भंडारा हुआ, अगर मैं फंस गई तो जरूर ब्लॉग मिलाऊंगी, क्योंकि इतनी भीड़ होती है गाइस, इतनी भीड़। और भंडारा भी कैसे, जो भी आता है बैठ के खाता है और खिलाता भी है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जैसे हम लोग गए और हम लोग ने खा लिया, तो हम लोग भी थोड़ी बहुत कुछ सेवा करेंगे, जैसे परोस के खिलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को यहाँ बैठा के खिलाते हैं और भरपूर खाना खिलाते हैं। हाँ, यही बस नहीं, मनावर में भी कहीं भी भंडारा होता है ना, तो बहुत अच्छे से भंडारा होता है, तो बहुत अच्छा लगा। और ये मैं जो मूर्ति दिखा रही हूँ, ये अपने बालीपुर महाराज का है, महाराज का है, क्योंकि ये समाधि ले लिए थे उधर ही, लेकिन इनकी मूर्ति बनी है यहाँ, स्थापित कर दिए थे मूर्ति बना के। तो आप लोगों को दिखाई, अभी मैं आपको रियल इनकी तस्वीर दिखाती हूँ, इनकी फोटो, क्योंकि मतलब कितने उम्र में थे आप लोग अंदाजा लगा लेना। तो ये जब अपना लिए थे, मतलब समाधि लिए थे। और लेकिन बालीपुर महाराज को आप जब एक बार गूगल में कहीं भी सर्च करके देखोगे ना, पढ़ोगे ना इनके बारे में, तो शायद आप लोग बहुत इनके फ़ैन हो जाओ, क्योंकि मनावर के लोग यहाँ के लिए, यहाँ आने के लिए ना बहुत ज़्यादा बेताब रहते हैं, फ़ैन भी रहते हैं। बालीपुर के अलावा कुछ सुनते नहीं है, ऐसा है यहाँ के लोग। तो यहाँ भी दुर्गा मैया थी। दुर्गा मैया को हम प्रीतु देखी तो उनके गाल वगैरह को टच कर रही थी कि कैसी दिख रही हैं, मतलब वो पहली बार माता रानी को टच करके देख रही है पास से, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं भी टच करके देखने लगी उसके साथ, लेकिन वो बोली कि मुझे फ़ोटो चाहिए यहाँ से। तो फ़ोटो फिर खिंचाई और मैं अब आपको दिखाती हूँ बालीपुर महाराज की तस्वीर। ये देखो, ये कुछ इतने उम्र के थे तभी ये समाधि ले लिए थे, और आज ये अपने बालीपुर में प्रसिद्ध हैं, भगवान है, पूजा करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ। और समाधि शायद इनके शिष्य भी ले चुके हैं। तो कभी अगर मौका मिला तो ज़रूर आना। अगर मनावर आए, इंदौर आए, तो कभी बालीपुर के लिए भी टूर मारना ज़रूर, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, यकीन मानो, सुकून मिलता है। और भगवान के मंदिर में वैसे भी सुकून ही रहता है। तो गाइस, कैसा रहा आज का मेरा मंदिर का ब्लॉग, और हर जगह घूमी वगैरह। और अब ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा घूमी भी नहीं थी, क्योंकि
नमी के मामा को मतलब मेरे भाई को जाना था इंदौर, क्योंकि उसका छुट्टी नहीं था। तो मुझे लगा कि चलो 1-2 जगह घूम लिए, अब चलते हैं घर। तो अब व्लॉग भी यहीं पे एंड करते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।